अगर संविधान के भाग 2 की बात करें तो भाग 2 सिटीजनशिप यानी नागरिकता के बारे में है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से शुरू होता है और अनुच्छेद 11 तक है। तो इसमें 2 बातें मुख्य रूप से हैं। पहली ये कि जब भारत का संविधान लागू हुआ उस समय नागरिक कौन थे, और दूसरी ये बात कि नागरिकता के बारे में डिटेल में कानून जो है पार्लियामेंट बना सकती है। अनुच्छेद 11 के अनुसार भारत की संसद को ये अधिकार है और ये एक्सक्लूसिव डोमेन है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का कि किसी को नागरिकता देना नहीं देना या नागरिकता के संबंध में जो कुछ भी कानून बनाने की व्यवस्था की गई है वो संसद के अधिकार क्षेत्र में दी गई है। अगर हम संविधान के भाग 2 को देखें तो जो अनुच्छेद 5 है वो इन जनरल ऐसे बताता है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो भारत के का जो डोमिसाइलरी है भारत में रह रहा है और उसके जैसे वो भारत में जन्मा हो या तो उनके माँ बाप में से कोई एक वहां जन्मा हो या वो संविधान के लागू होने से 5 साल पहले से इस देश में रह रहा हो, तो अनुच्छेद 5 के अनुसार वो भारत का नागरिक हो जाता है। उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 6 में ये बताया गया है कि चूंकि भारत जो था उसका पार्टीशन हुआ था तो एक हिस्सा उस समय पाकिस्तान बन गया, चाहे वो पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान कहिए। आज तो वो बांग्लादेश है, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान को पाकिस्तान कहते हैं, लेकिन उस समय वो पाकिस्तान ही था। तो जो क्षेत्र पाकिस्तान बन गया, लेकिन 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार जो भारत था, अब वहां जो आज जो संविधान लागू होने के समय जो पाकिस्तान की टेरिटरी बन गई थी, तो उसमें ये कहा गया कि 19 जुलाई 1948 तक जो लोग पाकिस्तान से भारत आ गए, पाकिस्तान की जो टेरिटरी उस समय हो गई थी उससे जो भारत आ गए, वो भी जो है पार्टीशन के बाद और 19 जुलाई 1948 से पहले, तो वो भी भारत के नागरिक माने जाएंगे। इसके अलावा उसमें दूसरी कैटेगरी भी है कि जो लोग 19 जुलाई या उसके बाद आते हैं तो उस कंडीशन में वो एक जो वहां पे एक अपॉइंटेड अथॉरिटी है उसको ये बताएंगे कि हम पाकिस्तान से भारत आए हैं, और उसके बाद उसको 6 महीने भारत में रहने के बाद उसे नागरिकता दे दी जाएगी। ये दूसरा प्रोसीजर था संविधान के अनुच्छेद 6 में। तो ये हो गया 5 में वो जो यहाँ जन्मे हैं या जिनके माँ बाप जन्मे हैं जो यहाँ रहते हैं, 6 में वो जो पाकिस्तान से भारत में आए हैं, 7 में जो लोग भारत से पाकिस्तान गए हैं। अब पार्टीशन के समय ऐसा भी हुआ कि बहुत से लोग भारत से पाकिस्तान चले गए। जो भारत से पाकिस्तान चले गए वो भारत के नागरिक नहीं रहे। उसमें भी ऐसा है कि कुछ लोग बाद में वापस भारत में आए। अब जो भारत में आए उनको फिर ये माना गया कि वो जो संविधान के अनुच्छेद 6 में जो बी क्लोज है उसमें यह है कि जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आए उनके लिए जो प्रोविजन होंगे वैसे ही इन लोगों से जो भारत से पाकिस्तान में गए थे और पाकिस्तान से फिर वापस भारत में परमानेंटली सेटल होने के लिए आए हैं, उनको ये माना जाएगा कि वो 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं और वो जब 6 महीने भारत में दोबारा से रह लेंगे तब उन्हें भारत के नागरिक का दर्जा दे दिया जाएगा, वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 8 में ये है कि जो लोग भारत से बाहर रहते हैं, ये संविधान के लागू होने के समय की बात है कि जो लोग बाहर रहते थे और भारत के नागरिक थे लेकिन बाहर जनरली रिसाइड करते थे, वो अगर वहां पर भारत के जो हाई कमीशन या भारत का जो एम्बेसी थी वहां पे डिप्लोमेट्स के पास ये इन्फॉर्मेशन देते कि वो भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक के रूप में रजिस्टर्ड हैं, तो वो उन लोगों को भी भारत का नागरिक माना जाता। वो एक देश से दूसरे देश भी जा सकते थे, या मतलब ओवरऑल ये था कि वो भारत से बाहर हैं लेकिन वो अपने आप को भारत का नागरिक मानते हैं, इसलिए वो भारत के नागरिक हैं और वो एक्सप्रेसली भारत के राजदूत यानी जो दूतावास है उसमें ये अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मैं भारत का नागरिक हूँ और यहाँ रहता हूँ, इस देश में रहता हूँ। उसके बाद संविधान का अनुच्छेद 9 है। संविधान के अनुच्छेद 9 में ये कहा गया है कि जो कोई भी भारत का नागरिक है वो विदेश चला जाता है और
किसी भी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, क्योंकि भारत में ड्यूअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट नहीं है। या तो कोई भारत का नागरिक हो सकता है या तो भारत का नागरिक नहीं हो सकता है। वो दो देशों का एक साथ नागरिक नहीं हो सकता। भारत के संविधान में ये प्रोविजन किया गया था। तो उसमें ये था कि जो भी व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा, मान लीजिए कोई अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, ऑस्ट्रेलिया गया, कहीं पे भी, अगर जैसे ही वो वहां की नागरिकता ग्रहण करता है वैसे ही उसकी यहाँ की नागरिकता खत्म हो जाती है। ये है संविधान के अनुच्छेद 9 में। संविधान का अनुच्छेद 10 इस बारे में है कि बाकी जो भी भारत के नागरिक है उनकी जो नागरिकता जो है कंटिन्यू रहेगी। तो ये कुल मिलाकर के संविधान के अनुच्छेद 10 के बारे में है कि भारत के नागरिकों की भारत की नागरिकता कंटिन्यू रहेगी। कब तक कंटिन्यू रहेगी? जब तक वो छोड़ेंगे नहीं। और छोड़ देंगे तो छोड़ने के लिए ये है कि किसी न किसी देश की अपनानी पड़ेगी। जब तक दूसरे की नहीं अपनाओगे तो आप अपनी परमानेंटली छोड़ नहीं सकते। इसके अलावा जो अनुच्छेद 11 है उसमें स्पेसिफिकली ये कहा गया है कि जो नागरिकता है उसके संबंध में कानून बनाने की शक्ति जो है पार्लियामेंट को है। पार्लियामेंट समय समय पर नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है और इसके चलते पार्लियामेंट ने 1955 में सिटीजनशिप जो एक्ट बनाया था और उसके बाद उन सिटीजनशिप एक्ट को समय समय पर उसमें बदलाव भी किए गए हैं। उसमें प्रोविजन बदले जाते हैं, जैसी समय की मांग और जरूरतें होती हैं उस समय से उसमें बदलाव होता है। ये है ओवरऑल संविधान का भाग 2, जो कि नागरिकता और नागरिकता से संबंधित जो कानून है उसके प्रोविजन के बारे में बताता है। लेकिन इसकी अगर कुछ और बातें करें तो भाग 2 की वो ये भी है कि भारत में जो डोमिसाइल का कंसेप्ट है वो सिंगल डोमिसाइल का कंसेप्ट है कि पूरे भारत में एक डोमिसाइल का मतलब ये कि पूरे भारत में कहीं न कहीं किसी भी व्यक्ति का एक परमानेंट रेजिडेंस है, जहां वो परमानेंटली रहता है या परमानेंट उसका पता है। वो भले ही वो कहीं भी रहता हो लेकिन उसका परमानेंट रहने का ठिकाना वो ये कहे कि मेरा ये गांव है या मेरा ये शहर है या मेरी गली है या जो भी उसका एक परमानेंट ठिकाना है, वो भारत का जो व्यक्ति है उसका वो डोमिसाइल है। और भारत में एक ही डोमिसाइल का कंसेप्ट है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी गांव का रहने वाला है, किसी राज्य के किसी गांव का, तो वो अगर भारत से बाहर चला गया है और जब तक वो भारत की नागरिकता नहीं छोड़ेगा तब तक यही माना जाएगा कि उसका भारत का डोमिसाइल है और उसका परमानेंट पता ठिकाना फलाना गांव है। ये है सिंगल डोमिसाइल कंसेप्ट जो भारत के संविधान में दिया गया है कि सिंगल डोमिसाइल का भारत में कंसेप्ट है। इसके अलावा इसका अगर हम भाग 3 के साथ संबंध देखें तो संविधान का भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। और उसमें जो मौलिक अधिकार हैं एक तो सभी तरह के लोगों को दिए गए हैं, चाहे वो भारत के नागरिक हो ना हो या लीगल पर्सन हो, लेकिन कुछ जो मौलिक अधिकार हैं केवल भारत के नागरिकों को दिए गए हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 ये हैं, ये हमेशा पार्ट 2 के साथ पढ़े जाएंगे एक तरह से कि नागरिक कौन है। जो भारत का नागरिक है वही उन जो मौलिक अधिकारों को अवेल कर सकता है, वो उन अधिकारों का आनंद ले सकता है। इसके अलावा ऐसे भी बहुत से दूसरे भी प्रोविजन हैं संविधान में जो दिए गए हैं। जैसे कि देखोगे कि जो पार्ट 2 है वो नागरिकता के बारे में बताता है। जो उसके अलावा जो अलग अलग भागों में ये दिया गया है कि फला पोजीशन के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना जरूरी है। जैसे भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उसे जरूरी है कि वो भारत का नागरिक, भारत का वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए जरूरी है वो भारत का नागरिक हो, भारत के सुप्रीम कोर्ट या भारत के हाई कोर्ट का जज बनने के लिए जरूरी है कि वो भारत का नागरिक हो, भारत का अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल किसी भी स्टेट का एडवोकेट जनरल बनने के लिए जरूरी है कि वो भारत का नागरिक हो, CAG बनने के लिए जरूरी है वो भारत का नागरिक हो, UPSC या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन मेंबर होते हैं वो भी जरूरी है कि भारत का नागरिक हो। कोई भी जो है मेंबर पार्लियामेंट बनने के लिए वो भारत का नागरिक होना जरूरी है और भारत का नागरिक ही भारत में वोट डाल सकता है। इस तरह से बहुत से ऐसे प्रोविजन हैं जो नागरिकता से संबंध रखते हैं, तो वो पार्ट 2 के साथ पढ़े जाएंगे। तो ये है ओवरऑल एक जो है आइडिया संविधान के भाग 2 का, जो कि नागरिकता और उससे संबंधित कानूनों के बारे में बात करता है। धन्यवाद। अच्छा लगे तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और इस पर कमेंट भी करें, और अच्छा ना लगे तो आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। ये तो आपकी अपनी मर्जी है।
धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो और आते रहेंगे, आप देखते रहिए और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।